जी आप देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले यहाँ पे कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इंतजामिया ने रास्ते ब्लॉक शुरू कर दिए हैं और रेड जोन को इस वक्त ब्लॉक किया जा रहा है। करेले आ चुके हैं, कंटेनर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई 8-10 कंटेनर यहाँ पे आ चुके हैं, इस साइड पे भी आ चुके हैं, वो सामने कंटेनर्स आ चुके हैं और रेड जोन को कार्डन ऑफ किया जा रहा है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हालांकि जलसा शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे इस वक्त यहाँ कंटेनर लगाकर रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है और रेड जोन की सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जा रहा है, जिसमें इस वक्त नादरा चौक मौजूद रेड जोन का दाखिली रास्ता है जहां पे इस वक्त कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। और ये सूरत हाल मुल्क भर से जो खबरें मसूल हो रही हैं उसमें लाहौर, फैसलाबाद, शेखपुरा, जीटी रोड, गुजरांवाला, गुजरात, जेलम और इसके साथ रवात तक जो है वो कंटेनर रात तक पहुंचा दिए गए हैं। जीटी रोड को मुसलसल जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इस वक्त कंटेनर लगाए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मरीम नवाज की हुकूमत की जानिब से कंटेनर जो है पंजाब को कार्डन ऑफ किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पंजाब में वाक़तन को कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। हाल ही हमने देखा है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जलसा शुरू नहीं हुआ, लेकिन कारकुनान की एक बड़ी तादाद हमें इस्लामाबाद में हर जगह पे नजर आना शुरू हो चुकी थी। रात को जब हम जलसागाह पहुंचे तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद आ चुकी थी। आज जलसागाह ऐसा लग रहा था कि जलसे से पहले आज रात क्योंकि जलसागाह भर जाएगी, कल बहुत बड़ी रैली जानी है पंजाब की क़यादत में यहाँ पहुंचेगी। इस्लामाबाद केपी के अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद में ये रैली पहुंचेगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध के अंदरूनी और सिटी जो आबादी है वहां से भी जो बड़ी तादाद एक कारकुनान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पहुंचेगी। तो ये देख सकते हैं कंटेनर अब उठा लिया गया है और कंटेनर को यहाँ पे रखा जा रहा है। कंटेनर को उठा के इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल नादरा चौक को जो है और रेड जोन के एरियाज को ब्लॉक किया जा रहा है। पेश नजर यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जलसा होगा, तो कहीं रेड जोन की तरफ मार्च हो सकता है या फिर इसके अलावा पार्लियामेंट की तरफ मार्च हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च हो सकता है। तो पेश नजर इसी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है उसको नाकाम बनाने के लिए हुकूमत और इंतजामिया की मिली भगत से ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी पहुंचा दी गई है, हर जगह पुलिस ही पुलिस इस्लामाबाद में आज नजर आ रही है। कंटेनर ही कंटेनर हर जगह पे नजर आ रहे हैं। तमाम वो रास्ते जो मोटरवे की तरफ लिंक किए जाते हैं या इंटरचेंज है वहां पे जो है कंटेनर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त जो तलागंग है, चकवाल इंटरचेंज के ऊपर हमें जो खबरें वसूल हो रही हैं वहां पे भी कंटेनर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त कश्मीर के रस्तों के ऊपर कोटली सतिया वाली साइड पे भी जो हमें खबरें वसूल हो रही हैं उसके मुताबिक वहां पे भी कंटेनर लगाए जा रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान और केपी से जो रास्ते अटक की तरफ आएंगे तो अटक पुल के ऊपर भी कंटेनरों की बड़ी तादाद है, वो खबरें सारी वसूल होना शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बड़े कारकुनान के साथ, बड़ी रैलीज के साथ रात तक वो जो दूर दराज कराची, बलूचिस्तान, बदीन और बलूचिस्तान के जो बिल्कुल दूर दराज इलाके हैं वहां से कारकुनान की एक बड़ी तादाद रैलीज की सूरत में, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सूरत में वो इस्लामाबाद जलसागाह की तरफ रवाना हो चुकी है। और उससे पेश नजर यहाँ पे इस्लामाबाद की इंतजामिया ने जो कि जलसे की इजाजत का हाल एनओसी नहीं दिया, अलबत्ता अदालत में उन्होंने अब एक छोटी बॉन्ड जमा करवाया, हल्फनामा जमा करवा चुके हैं कि हम ये जलसा भी होने देंगे, किसी किस्म का एनओसी मनसूख भी नहीं करेंगे। बल्कि अभी तक ताहाल जो हमारे जराए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एनओसी मसूल नहीं हुआ और उससे पहले यहाँ पे कंटेनर ही कंटेनर आ चुके हैं। और जलसागाह की रात गए तक जो रास्ते थे आसपास वहां पे पुलिस की भारी नफरी बुला ली गई है और पुलिस की जो छुट्टियां हैं वो भी मनसूख कर दी गई है। इसी सूरत में तमाम तरफ सूबे में इस वक्त सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वजह यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये डू एंड डाई का जलसा होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा नहीं कर पाती तो याद रखना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इस्लामाबाद में कभी जलसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि डू एंड डाई की सिचुएशन हो चुकी है। लास्टली हमने देखा था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा मनसूख किया था तो कारकुनान ने सड़कों के ऊपर धरने दे दिए। जो रास्ते काफिले रवाना हुए थे उन्होंने जहां जहां पे भी थे उनको खबर मिली कर एनओसी मनसूख हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा मनसूख किया है। तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है
वो धरना दे के बैठ गई थी और जो क़यादत थी, लीडरशिप थी, उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी सुनने को मिली। तो इस वक्त अली अमीन गड्ढापोर, शेर अफजल मरवत, दीगर कैदीन की तरफ से हर सूरत में यकीन दहानी करवाई गई है कारकुनान को कि वो जलसा करेंगे। अब देखना होगा शाम से पहले जलसा गाह कितनी बड़ी तादाद आवाम की पहुंचती है, और लग यूँ रहा है कि एक बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगी और जलसा गाह आज रात ही भर जाएगा, जिसकी पेश नज़र यहाँ पे खुदरात हुकूमत को लाहक हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कंटेनर लगा के रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं।